मंगलक्ष्मी सीरियल का अपकमिंग ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि नेक्स्ट वीक आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी धमाकेदार होगा। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि आदित्य का नया मिशन स्टार्ट हो चुका है और आदित्य ने अपनी पूरी जी जान लगा दी है इस नए मिशन में। और वो सौम्या से कहता है कि सौम्या, ये हमारा सबसे बड़ा मिशन हो सकता है। जितने भी हमें नुकसान हुए हैं, जितने भी हमारे मिशन फेल हुए हैं, अगर ये सक्सेस हो गया तो इसके थ्रू हम सारी भरपाई कर सकते हैं। जितना भी हमारा नुकसान हुआ है वो हमें फिर से वापस मिलेगा। इवन हम नंबर 1 बिजनेस मैन बन जाएंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आदित्य सौम्या को मोटिवेट करता है और यहाँ पर सौम्या भी आदित्य की हाँ में हाँ मिलाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है शुभी। एक्चुअली शुभी का इन लोगों को पता चल चुका है कि पुलिस को वही जानकारी देती है, इसीलिए आपने देखा ही होगा कि सौम्या यहाँ पर शुभी को नशीली दवाई दे देती है ताकि वो 2-3 घंटे तक उठे ना। बट यहाँ पर ये लोग नहीं जानते हैं कि इसके पीछे शुभी नहीं बल्कि जयराज और मंगल हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बीटीएस देखा ही था कि यहाँ पर जयराज मंगल को अच्छी खासी ट्रेनिंग देता है और उसको सेल्फ डिपेंड होने के लिए सारे गुण सिखाता है। और इसी बीच आप देखेंगे कि जब मंगल ऊपर बहुत ज़्यादा थक जाती है, उसको एक हुक में टांग दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है और वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो यहाँ पर जयराज उसको अपने हाथों से उतारेगा। जी बिल्कुल, उस हुक से बाहर निकालेगा, उसको कहीं ना कहीं टच करेगा, उसके क्लोज जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी ऑकवर्ड सीन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारी जनता, हमारी ऑडियंस हमेशा डिमांड करती है मनराज को एक करने की, मतलब मंगल और जयराज की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटे छोटे मोमेंट्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिससे कि ये हिंट तो मिल ही चुका है कि आने वाली स्टोरी में कहीं ना कहीं मंगल और जयराज एक होते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर जयराज मंगल के प्रति काफ़ी अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। अब इसके अलावा बात करें बाकी घर वालों की, तो गायत्री, कुसुम, शुभी, ईशाना और अक्षत, ये सभी लोग अक्षत के स्कूल जाते हैं जहां पर फेयरवेल पार्टी होनी है और एक कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया गया है। अब जैसे कि आपने प्रोमो में देख ही लिया होगा कि यहाँ पर आदित्य का जो प्लान है वो एक नए मिशन को अंजाम देना है, जिसके चलते ये लोग घर से निकल जाते हैं और सामने पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती है, जिसके चलते यहाँ पर जो आदित्य है वो घबरा जाएगा क्योंकि उसकी गाड़ी में नकली नोटों से भरे हुए 10 करोड़ की गड्डियाँ रखी हैं और कहीं ना कहीं उसको इस बात का डर होता है कि अगर कहीं ना कहीं पुलिस ने उनको पकड़ लिया तो फिर से उनका भांडा फूट जाएगा। और इनके पीछे लगे होते हैं मंगल और जयराज, हमेशा की तरह इनका पीछा करते हैं। और जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही था कि मंगल आदित्य से मीठी मीठी बातें करती है फ़ोन पे, जिसके चलते जयराज यहाँ पर उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेता है और इन लोगों को पता चल जाता है कि ये कहाँ जाने वाले हैं। अभी यहाँ पर आदित्य अपना दिमाग लगाता है और गाड़ी को पीछे की तरफ मोड़ लेता है और दूसरा रास्ता लेकर वो सीधे पहुँच जाता है अक्षत के स्कूल में। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो नेक्स्ट इनका मिशन है वो अक्षत के स्कूल में रखा गया है, वहाँ पर ये इसको अंजाम देने वाले हैं। अब यहाँ पर पुलिस की चेकिंग के दौरान आदित्य जब अपनी गाड़ी मोड़ेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी जो बाइक है, मतलब जयराज और मंगल की, वो भी आगे नहीं जा पाती है, जिसके चलते यहाँ पर मंगल गाड़ी से उतर के सीधा भागती है और आदित्य की गाड़ी के पीछे बैठ जाती है, मतलब वो डिग्गी में बैठ जाएगी और कहीं ना कहीं वो इन लोगों का पीछा करेगी। लेकिन यहाँ पर मंगल की तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जब गाड़ी रुकेगी और गाड़ी रुकने के बाद में आदित्य को और सौम्या को वो अक्षत के स्कूल के बाहर पाएगी। जी बिल्कुल, अब यहाँ पर मंगल समझ जाती है कि इनका जो नेक्स्ट प्लान है वो अक्षत के स्कूल में ही होने वाला है। अब आदित्य यहाँ पर अपना दिमाग लगाता है और वो सौम्या को अपनी वाइफ मंगल सक्सेना बताएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर स्कूल में एंट्री के लिए पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स के साथ साथ उनकी आइडेंटिफिकेशन भी होना ज़रूरी है कि अब यहाँ पर आदित्य मंगल की जगह सौम्या को ले जाएगा और वहाँ पर उसको मंगल सक्सेना बताएगा और इन लोगों की एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पर मंगल शॉक्ड हो जाती है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ आदित्य जी फिर से एक और प्लान बना रहे हैं और वो भी बच्चों के स्कूल में। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक्चुअली यहाँ पर मंगल आदित्य की गाड़ी से जैसे ही उतरेगी, गाड़ी से बाहर निकलेगी, तभी आदित्य उसको देख लेगा। बट यहाँ पर मंगल जैसे तैसे करके खुद को बचा लेगी और वो यहाँ पर बच जाती है और बचने के लिए वो किसी स्कूल वाले के ऑटो में बैठ जाती है। अब यहाँ पर
मंगल तो यहाँ ऑटो में बैठी होती है, उधर आदित्य और सौम्या एंट्री ले लेते हैं स्कूल के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो ऑटो वाले भैया होंगे वो मंगल से झगड़ा करने लगेंगे कि मैडम आप मेरे ऑटो में क्या कर रही हो, ये तो बच्चों के लिए हैं। तो यहाँ पर मंगल उसको बोलेगी कि मेरे पास समय नहीं था और ना ही कोई गाड़ी मिल रही थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बैठ गई। प्लीज़ भैया अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करो, लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो। तो यहाँ पर काफ़ी देर तक मंगल बहस करती रहेगी, जिसके चलते वो पहचान ही नहीं पाएगी और ना ही लोकेशन देख पाएगी कि आदित्य और सौम्या किस जगह चले गए हैं। इसके बाद मंगल डिसाइड करती है कि वो स्कूल के अंदर जाएगी और देखेगी कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है, जिसके चलते वो मेन गेट पर जाएगी और वहाँ एंट्री लेगी। लेकिन वहाँ पर जैसे ही वो अपना नाम बताएगी मंगल सक्सेना, तो उसके होश उड़ जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर मंगल सक्सेना की तो ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है आदित्य के साथ, तो ये कौन सी मंगल सक्सेना है। तो यहाँ पर जो गार्ड खड़े होंगे वो मंगल से सवाल करेंगे कि आप झूठ बोल रही हैं मैडम, क्योंकि मंगल सक्सेना अक्षत की जो मम्मी है वो तो ऑलरेडी जा चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल शॉक्ड हो जाएगी कि ये कैसे हो गया, मैं तो यहाँ पर हूँ। उसके बाद मंगल को रियलाइज होगा कि आदित्य ने ही कुछ ना कुछ चालाकी की है, तभी ये सब कुछ हुआ है, जिसके चलते वो सारी बात जयराज को बताएगी। अब मंगल जैसे तैसे करके स्कूल में एंट्री तो ले लेगी। अब स्कूल में एंट्री लेने के बाद यहाँ पर फेयरवेल का फंक्शन स्टार्ट होगा, जिसमें कि कुछ डांस परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अक्षत भी यहाँ पर गाना भी गाएगा और कुछ डांस परफॉर्म भी करेगा और काफ़ी अच्छा माहौल होगा। इसी बीच में आप देखेंगे कि जो आदित्य है उसने पहला स्वाद के जो खाने के बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर 10 करोड़ के नकली नोट भरवा दिए हैं और वो यहाँ एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर उसकी तस्करी करना चाहता है। लेकिन इस बीच मंगल और जयराज वहाँ पहुँच जाएंगे। अब सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ ये होगी कि मंगल तो एंट्री ले लेगी। अब मंगल को देखकर यहाँ पर आदित्य शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि मंगल के नाम से तो वो ऑलरेडी किसी और को यानी कि सौम्या को लेकर आ चुका है। अब वो मंगल को देखेगा तो शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि मंगल ने कहा था कि उसको उसके बेडिंग ऑफिस में यानी कि शुभ मंगल ऑफिस में कुछ काम है, कोई क्लाइंट आए हैं, इसलिए शायद वो ना आ पाए और अगर आएगी तो लेट आएगी। और लेकिन यहाँ पर मंगल तो ऑलरेडी पहुँच चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसको ये ऐसा फील होगा कि मंगल यहाँ भी पहुँच गई है और अगर मंगल को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया तो यहाँ पर फिर से वो हमारा प्लान फेल कर देगी। तो यहाँ पर सौम्या आदित्य से झगड़ा करती है कि तुम हमेशा मंगल की तरफदारी करते हो, इसलिए तुमने उससे फ़ोन पर भी बात की और वो इतने अच्छे तरीके से तुम्हें मैनिपुलेट कर रही थी और तुम हो भी रहे थे, और यहाँ पर तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। तो इस तरह की वो बातें आदित्य से कहेगी, लेकिन आदित्य उसको समझाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है सौम्या, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। तो इस तरह से अपकमिंग एपिसोड में आप देख पाएंगे कि जो मंगल है वो यहाँ पर आदित्य का पीछा करते करते पहुँच जाएगी उसी स्कूल के एक ऐसे गोडाउन में, एक ऐसे रूम में जो कि काफ़ी अंधेरे में होगा। वहाँ बहुत ज़्यादा डार्कनेस होगी और उसी डार्कनेस के अंदर ये लोग अपने प्लान को अंजाम देंगे। अब हर बार की तरह मंगल इनके प्लान को फेल तो करेगी, वो कैसे करेगी ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मंगल हमेशा आदित्य को चकमा देकर पुलिस को बुला लेती है और पुलिस हर एक मिशन को फेल कर देती है। लेकिन ये इस फेयरवेल पार्टी में जयराज भी एंट्री करेगा। अब जयराज की एंट्री को लेकर आदित्य के मन में कई सवाल आएंगे और आदित्य यहाँ पर उससे क्वेश्चन भी करेगा। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा।